आमीन। आइए हम सब बैठ जाते हैं। इस अच्छे समय के लिए एक बार फिर से मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमारे जीवन में आज का इस अच्छे दिन को दिखाया। इस अच्छे दिन में हम हैं और इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है और परमेश्वर की अनुग्रह है। अगर परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में ना होता तो हम शायद इस दिन को देख नहीं सकते हैं और ना ही हम इस दिन में इस प्रकार परमेश्वर की स्तुति महिमा कर सकते हैं। तो ये केवल परमेश्वर की अनुग्रह है कि हम इस दुनिया में जीवित हैं और प्रभु की महिमा कर पाते हैं। और आज का दिन विशेष है क्योंकि आज पूरे विश्व में लोग मदर्स डे को मना रहे हैं और हम भी इस समय परमेश्वर के उस महान कार्य को स्मरण करते हैं जो मदर्स के द्वारा हम सब ने अपने जीवन में अनुभव किया है। As we all know that mother plays a vital role in our life. सो उस माताओं को हम स्मरण करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जितने माताएं यहाँ पर इकट्ठे हैं उन सबको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं उनकी सेवाओं के लिए और उनके त्याग और बलिदान के लिए। उतना ही नहीं, उनके जीवन के द्वारा कलीसिया ने बहुत कुछ पाया है। एवरी चर्च रिसीव्स लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग थ्रू मदर्स। और हम सब की माताओं ने हमें अच्छे रूप से पाल पोष कर बड़ा किया है और वही कारण है कि हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक समय में हम माताओं को स्मरण करते हुए अपने हृदय से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा जो इस मदर्स डे को स्मरण दिलाते हुए लिखा गया है। जैसे कि हमने गीत में गाया कि जैसे माँ संभालती है वैसे ही प्रभु हमें संभालते हैं। सो ठीक वैसे ही प्रभु हमें संभालने वाले हैं। सो परमेश्वर की तुलना जो है वो माँ से किया गया है, यानी माँ और परमेश्वर जो है वो संभालने वाले हैं, वो शांति देने वाले हैं, वो हमें दृढ़ करने वाले हैं, वो हमें स्थिर करने वाले हैं। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें स्थिर करता है, हमें संभालता है और हमें सिखाता है कि हम समर्पित जीवन को जिएं। और माँ भी जो है हमें इस बात को सिखाती है कि हमारा जीवन जो है समर्पित हो परमेश्वर के कार्यों में, हमारा जीवन जो है स्थिर हो। और माँ जो है हमेशा बच्चों को सिखाती है कि उनके बच्चे जो है उनके मन से डर को हटाया जाए, भय को निकाले। सो ये तीन बातें जो है वो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं और माँ अपने बच्चों को सिखाती है। वो तीन वचन ये है कि पहली बात, परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम जो है एक स्थिरता के साथ जीवन को बिताएं, एक स्थिर जीवन, स्थायी जीवन। दूसरा, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन समर्पित हो, हम समर्पण के साथ अपने जीवन को बिताएं। और तीसरा, वो चाहते हैं कि हम धैर्य के साथ हम इस दुनिया में रहें, हमारे अंदर का भय, डर जो है वो हटाकर परमेश्वर की ताकत के साथ हम जीने वाले बन सकें। सो इस मदर्स डे में हम उसी बात को याद रखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारा कंफर्टर है। Like mother comforts, our God comforts you and me. He is our comforter. So इस मदर्स डे में एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा जो यशायाह नबी की किताब उसका 66 चैप्टर उसके 13th वर्ष में हम पाते हैं। यशायाह नबी की किताब उसका 67वां अध्याय उसका 13वां वचन। आइज़ाया चैप्टर 66, आइज़ाया में लास्ट चैप्टर है 66, उसका 13th वर्ष में कंक्लूजन पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, उसके 12 और 13 में अगर हम देखें तो वहाँ पर हम बहुत ही अच्छे रूप से इस बात को देखते हैं। 12th वर्ष में लिखा है, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उसमें से पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में शांति मिलेगी। ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर जो है अपने आप को जो तुलना जो है वो माँ से कर रहे हैं। जैसे माँ अपने बच्चों को शांति देती है वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है वैसे मैं तुम्हें संभालूंगा। जैसे माँ अपने बच्चों को अपने गोद में लेकर खिलाती है वैसे मैं तुम्हें अपने गोद में लेकर चलाऊंगा, अपने गोद में उठाऊंगा और तुझे तेरे घुटनों को मैं मजबूत करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है।
और ये परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है इस मदर्स डे में, जब सारे दुनिया के लोग मदर्स डे को स्मरण कर रहे हैं, तो हम भी उस मदर्स डे को स्मरण करते हुए हमारे इस कलीसिया में जितने माताएं हैं, बहनें हैं, उन सब का हम अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उनका रोल जो है हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है। इसलिए किसी व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, मदर इज योर फर्स्ट फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर फ्रेंड फॉर एवर। और ये सही है। माता कौन है? वो हमारे जीवन में पहली मित्र है। उनका गोद जो है वो हमारे लिए पहला बिस्तर है। उनके हाथ का भोजन जो है वो हमारे लिए पहला रेस्टोरेंट है, और वो पहली टीचर है, पहली फ्रेंड है। तो इसलिए किसी व्यक्ति ने कहा, द मदर इज योर बेस्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड एंड योर फ्रेंड फॉर एवर। और सचमुच में माँ को हम जब देखते हैं तो उसी प्रकार को हम पाते हैं। किसी और व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, व्हेन यू आर लुकिंग एट योर मदर, यू आर लुकिंग एट द प्योरेस्ट लव यू विल एवर नो। सो माँ को जब हम देखते हैं तो माँ का जो जीवन है उनसे हम बहुत ही जो है निर्मल प्रेम को हम पाते हैं। निर्मल प्रेम। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने अपने प्रेम को दिखाते हैं, लेकिन वो प्रेम जो माँ हमें दिखाई है वो बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। सो उनका प्रेम कैसा है? निर्मल है। प्योरेस्ट लव यू विल एवर नो, दैट्स द लव ऑफ मदर इज। सो उस माँ को हम स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने हमें इस दुनिया में लेके आया और जो हमारे लिए अपने जीवन को सैक्रिफाइस की। किसी व्यक्ति ने इस प्रकार कहा कि मेरी माँ तो परमेश्वर के पास है, मुझसे दूर है। आई लॉस्ट माई मदर, समवन सेड। बट डियर फ्रेंड्स, वी नेवर लॉस्ट आवर मदर। आवर मदर इज ऑलवेज विथ अस। Her teachings are always with us. Her love, what we learn from her, is always with us. So always remember that she is the heartbeat in our home. Mother is the heartbeat in your home. हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में माँ जो है एक हार्टबीट की तरह है। किसी व्यक्ति ने कहा कि माँ जो है एक ग्लू की तरह है, यानी एक गोंद की तरह है जो आपके जीवन में हमेशा रहती है, कभी डांटते हुए, कभी प्यार दिखाते हुए, कभी आपसे पुचकारते हुए, परंतु हर विषय में माँ आपके साथ है। ये माँ जो है अलार्म है, किसी ने कहा। किसी ने कहा कि माँ जो है डॉक्टर है, राइट? मदर इज ए डॉक्टर, मदर इज ए अलार्म क्लॉक, मदर इज ए टीचर, मदर इज ए फ्रेंड, जो आपके हौसला को बढ़ाती है, जो आपको हिम्मत देती है और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत को दिलाती है। दैट इज द मदर। So as we remember this Mother's Day, let us remember God's love through our mothers. क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपनी शांति आपको और मुझे देने के लिए आए हैं। और इसलिए वहाँ पर उसका यशायाह नबी किताब उसके 66 वर्ष के 13 वर्ष में लिखा है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में शांति मिलेगी। आज की तारीख में शांति जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो शांति हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, और वो शांति हम अपने माँ के जीवन में हमने पाया है। अगर पूरे बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल में ये शब्द माँ जो है कम से कम 245 बार हम पाते हैं। 245 times the word mother is used in the Bible. 245 times. Okay? So that's why it is very important for you and me to remember our mothers and to honor them and to pray for them and to learn what we have learned. We have to recollect from our mothers. Maybe our mothers are not with us today, but whatever we learn from her, that is always with us. हाँ, हो सकता है कि हम में से कुछ लोग अपनी माँ को शायद इस दुनिया में नहीं है वो उनके साथ, परंतु उनकी बातें हमेशा हमारे साथ हैं। तो इसलिए हम उस बात को याद रखते हुए हम एक दो बातों को सीखेंगे जो बाइबल हमें माताओं के बारे में बताती है। माताओं के बारे में बाइबल में बहुत सारे बात को हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि 245 टाइम्स है, तो उसमें से एक दो या कम से कम 4 एग्जाम्पल मैं देख के समाप्त करूंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एडम एंड ईव। एडम एंड ईव के जीवन को अगर हम देखें, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स नंबर 20, यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छी बात को देखते हैं कि हु इज द मदर। अगर हम देखें तो यहाँ पर उस मदर का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार हम देखते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 20वां वचन, जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 20।
वहाँ पे देखिए लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं वे सब की आदि माता वही है। नाउ हियर वेरी सिंपल स्टेटमेंट, हु इज हवा, हु इज ईव अगर हम कहें तो ईव का नाम आदम ने रखा और ईव जो है आदम की पत्नी थी, परंतु उसके बारे में जो लिखा गया है वो अगर देखिए वहाँ लिखा है क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं, ऑल द ह्यूमन बीइंग हु आर अलाइव, हम सब जो जीवित हैं, वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ दिस मदर, इस मदर के कारण। सो वो आदि माता वही है करके हम पाते हैं। सो वॉट एवर द लाइफ वी सी इन दिस वर्ल्ड, ऑल द पीपल वी रिसीव दैट लाइफ बिकॉज ऑफ आर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर हु इज ईव। सो दैट्स व्हाट ईव इज। और इसलिए उनके बारे में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को उन्हें बनाकर उन्हें इस दुनिया में रखा है। तो वे दोनों जो है जो हमें स्मरण कराते हैं कि हम सब जो जीवित हैं वो उन माता के कारण हैं जो इस दुनिया की पहली माता है, आदि माता कहलाई है। दैट्स व्हाट वी हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम, दैट वी आर इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आवर मदर। उस माता अगर नहीं होती तो शायद हम इस दुनिया में ना आते, या नहीं आते, सीधी सी बात है, शायद शब्द का जरूरत नहीं है, नहीं आते। दूसरी बात देखिए, एक और माता के बारे में एक और बात 17वें अध्याय में हम पाते हैं, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स नंबर 16। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स नंबर 16 में वहाँ पर एक और बात हम पाते हैं, मैं उसको आशीष दूंगा और वह तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य का राजा उत्पन्न होंगे। यहाँ पर दूसरी माता के बारे में देखते, पहले हमने ईव को देखा, सेकेंड वी सी सारा। सारा के बारे में लिखा है, God says that I am going to bless her, and through her I will bless the whole nation. The whole nation is blessed because of mother. That's what we see. तो सारा the mother of all the nations. सारा के बारे में लिखा है कि वो कौन है, वो पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उस देश के ऊपर वो माता के रूप में हम देखते हैं। सो पहली बात हमने देखा कि सारे मनुष्य जाति का कारण माता है। दूसरा, सारे देशों में, सारे देश के ऊपर आशीष का कारण भी माता है। सो मदर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ एंड आवर लाइफ, इन माई लाइफ। सो ये दूसरी बात हमें समझने की जरूरत है और इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि इन माता पिता का हमें आदर करना है। बिकॉज mother is very important, parents are very important. That's why the Bible reminds us that we have to obey our parents. बाइबल में बहुत अच्छे कमांडमेंट्स है, उसमें तीसरा जो कमांडमेंट है, जैसे हम सब जानते हैं कि एक्सोडस उसका 28 चैप्टर में ऑल द 10 कमांडमेंट्स है, उस 10 कमांडमेंट में थर्ड कमांडमेंट जो है एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स नंबर 12 में अगर हम देखें, एक्सोडस नंबर 20 वर्स नंबर 12 में परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। वो हमारे लिए कमांडमेंट है। फर्स्ट वी हैव सीन द मदर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल आवर लाइफ। सेकेंड वी हैव सीन शी इज द मदर ऑफ ऑल द नेशंस। नाउ दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ओबे आवर पेरेंट्स। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के द्वारा जो हमें आशीष मिली है उसके लिए हम परमेश्वर को के बातों को हम सीखें और उनके आज्ञाओं का हम पालन करें। उसके 12वें वचन में लिखा, देखिए एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स नंबर 12 लिखा है, तू अपने माता पिता का आदर करना। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव टू रिस्पेक्ट, वी हैव टू गिव ऑनर टू आवर पेरेंट्स बिकॉज दे आर स्पेशल इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में वो बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने माता पिता का आदर करें। क्योंकि अगर हम अपने माता पिता का आदर जब करते हैं, व्हेन वी ऑनर आवर पेरेंट्स, wherever we live with a peaceful life. That's what the 12th verse says that. जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा वहां तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। So wherever we stay in that place, if you really want to be blessed, we have to respect your parents. हमें अपने माता पिता का आदर करना है करके यहाँ पर हम पाते हैं। एक और वचन देखिए 21वां अध्याय, उसे एक्सोडस में 21वां अध्याय उसके 15वें वचन में देखिए वहाँ क्या लिखा है, जो अपने माता पिता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाएगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने माता पिता को दुख देते हैं,
उनके जीवन में बहुत सा दुख आ सकता है, ये वचन हमें सिखा रहा है. So we have to obey, we have to respect our mother, and we have to honor our mothers. Otherwise, in our life, we see lots of difficulties. एक और वचन देखिए 17th वर्ष में लिखा है, जो अपने माता पिता को श्राप दे वह निश्चय मार डाला जाए. So we should not curse our mother. कभी भी हम अपने माता को हम कर्स ना दें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका विपरीत में हमारे ऊपर जो है नाश को हम लेके आते हैं. So that's what the word of God reminds us. Many verses are there. Like that, if you read on and on in Old Testament, lots of verses we see. जहाँ पर आइजक के बारे में हम पाते हैं, उसके बाद एस्तेर के बारे में हम देखते हैं, उसके बाद हम माफ़ करिए एस्तेर नहीं, रूत के जीवन में देखते हैं, और साथ ही साथ हम सैमुएल की माता हन्ना के जीवन में देखते हैं. ये सब जो है वो अपने बच्चों को का परवरिश करते हुए परमेश्वर के मार्गों में उन्होंने चलाया है. तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उन प्रकार हम भी रहें जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के द्वारा जो आशीष को पाए हैं उसे निरंतर स्मरण कर सकें. इन बातों को मन में रखते हुए आइए एक दो वचन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जो माताओं के बारे में हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. वो नीति वचन से लिया गया है, प्रोवर्ब्स से. नीति वचन प्रोवर्ब्स, वहाँ पर बहुत सारे वर्ष, उसमें से एक वर्ष मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा. नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स नंबर 16. प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 16. वहाँ पर जो परमेश्वर के जन हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप से इस बात को याद दिलाया कि हु आवर मदर इज, हाउ वी हैव टू डू, हाउ वी हैव टू शो आवर लव टुवर्ड्स हर. सो 11वां अध्याय उसके 16वें वचन में लिखा है, अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है और उग्र लोग धन को नहीं खोते हैं. तो यहाँ पर दो बातों को याद दिला रहे हैं. द मदर इज अ ग्रेशियस वुमेन, दैट्स व्हाट बाइबल सेज. मदर इज अ ग्रेशियस वुमेन and she receives honor. When you receive your mother, that means you are receiving a gracious mother and that gives you honor in your life. आपके जीवन में वो आपको हर प्रकार की प्रतिष्ठा में ले चलती है. माँ जो है आपको हर प्रकार की प्रतिष्ठा में ले चलती है, इसलिए उस माँ का हमें आदर करने की जरूरत है. A gracious woman gets honor because she take care of her child in a very nice way. और आगे चले जाएं तो उसी प्रोवर्ब्स में पहला अध्याय उसके 8 और 9 वर्स में हम एक बात को देखते हैं. प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्सेस 8 और 9. वहाँ पर माँ के वचनों को हमें किस प्रकार याद रखना है वो याद दिला रहे हैं. बिकॉज मदर्स वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज अ चाइल्ड वी हैव टू रिमेंबर गॉड्स वर्ड एंड वी रिमेंबर मदर्स वर्ड. फर्स्ट चैप्टर उसके 8 और 9 में अगर लिखे, वहाँ लिखा, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, अपने माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के ऊपर शोभायमान मुकुट है, तेरे गले के लिए कंठ की माला है. Here the word of God reminds us that the mother's teachings are always a blessing for you and me. इसलिए हमें उस माँ के बातों को हमें छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है, परंतु उस माँ की बातों को हमें निरंतर स्मरण रखना है, उनको हम पालन करना है. जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे सिर के ऊपर एक मुकुट को हम देखते हैं, शोभायमान मुकुट. वहाँ लिखा है, गॉड विल क्राउन you and me because when we respect God, we respect our mothers. So that's what we see. उसके आगे 9वें वचन में लिखा है कि वो तेरे गले के लिए कंठ की माला होगी. To our neck it will be like a great एक अच्छा हार के रूप में हम देख सकते हैं. तो ये परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है. इस प्रकार बहुत सारे कंपैरिजन हम देख सकते हैं. माँ के बारे में बहुत सारे कंपैरिजन है एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट थिंग्स. So when we remember God given gift as a mother, we have to remember that this mother is not given to us simply, it is a gift of God. किसी व्यक्ति ने कहा कि माँ जो है एक सबसे अनोखा तोहफा है. परमेश्वर की ओर से एक अनोखा तोहफा जो है माँ है, और इसलिए उस अनोखे तोहफे को हमें आदर करना है, उसको रिस्पेक्ट देना है. When we respect, it will be good for you and me. So 4 important things we have to do, then I'll finish this. 4 things are there. Number 1, we have to respect our mother. ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपने माता का आदर करें. दूसरा, हमें चाहिए कि हम अपने माता का भय माने. जैसे हम परमेश्वर का भय मानते हैं वैसे माता का भय माने.
We have to fear because the word of God reminds us that the one who fears, they are blessed. When we fear the God, we are blessed. Similarly, when we fear our mother, it will be a blessing for us. एक वचन में लिखा है बहुत अच्छे रूप से, लेविटिकस में आइए, लेविटिकस उसका 19 वर्स नंबर 3 में लिखा है, लेविटिकस उसका 19 चैप्टर उसका 3rd वर्स. बहुत सारे वर्ष पढ़ने के लिए समय नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, परंतु अगर एक वचन देखेंगे लेविटिकस में लय व्यवस्था जो है उसका 19वां अध्याय में आइए, 19वां अध्याय उसके 3रे वचन में अगर हम देखें वहाँ पे माँ के बारे में लिखा है कि माँ की बातों को कैसे हमें याद रखना है. सो फर्स्ट वी हैव टू रिस्पेक्ट मदर, सेकेंडली वी हैव टू फियर आवर मदर, नॉट बिकॉज शी इज़ वेरी डेंजरस वुमेन, बट out of fear we learn, we receive lots of blessings. So fearing God receives lots of blessings, fearing our mother also gives us lots of blessings. So 19th chapter उसके 3rd verse में लिखा है कि तू अपनी माता और अपने पिता का भय मानना. देखिए बहुत ही सरल रूप से लिखा हुआ है, you have to fear your mother and your father. That's what we have to do. We have to fear our parents. So fear your mother, that gives you a blessings. और अगर एक बात चले जाए सो हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम अगर हमें सीखना है, जानना है, तो माँ के प्रेम से हम देख सकते हैं. सो द लव ऑफ मदर इज वेरी क्लोज टू द लव ऑफ गॉड. सो लव, फर्स्ट वी रिस्पेक्ट, सेकेंड फियर, थर्ड इज लव. सो लव इज ऑलवेज कम टू अस थ्रू मदर. सो माँ के जीवन को जो हम देखते हैं बाइबल में बहुत ही अच्छा प्रेम का चैप्टर एक है, 1 कोरिन्थियन उसका 13th चैप्टर, 1 कोरिन्थियन उसका 13th चैप्टर में द होल चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट लव, व्हाट लव इज. उसमें अगर हम पूरे वचनों को अगर हम देखें तो समय नहीं है, पर एक दो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा. उसका 4th वर्स को अगर हम देखें, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स नंबर 4, वहाँ पे देखिए बहुत अच्छे रूप से हम पाते हैं कि परमेश्वर के प्रेम को बखान करते हुए जब हम उस प्रेम को समझते हैं तो हम जान पाते हैं कि माता का प्रेम उस प्रकार का एक प्रेम है. 13वां अध्याय उसके 14 वचन, प्रेम जो है धीरजवद है, वो कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और प्रेम फूलता नहीं. दैट्स व्हाट यू सी. द मदर इज अ मदर हु ऑलवेज शो हर लव टुवर्ड्स योर लाइफ एंड माई लाइफ. हमारे जीवन में वो धीरजवंत होती है, वो कृपा दिखाती है, वो हमसे पर क्रोध तो दिखाती है परंतु हमारा नुकसान नहीं करती है, वो अपनी बढ़ाई नहीं करती परंतु अपने बच्चों की बढ़ाई को करती है. So that's what the mother's love is. So that's what we remember our mother. When we remember mother, we remember the love of God. So परमेश्वर का प्रेम हम उन माता के जीवन में हम देख सकते हैं. चौथी बात जो है, माता का जीवन हमें आनंद को प्रदान करता है. The joy comes from mother's love. If mother is not there, the joy, lots of the joy will be vanished from our life. And that's why many people they say like that, because I lost my mother. ठीक है, हमारी माता को जब खोते हैं तो हम कई बार अपने जीवन में बहुत से दुख को हम अनुभव करते हैं. कारण ये है कि माँ हमें आनंद देने वाली है और परमेश्वर जो है हमें आनंद देने वाला है. सो परमेश्वर जो आनंद देने वाला है, उन्होंने आपको और मुझे एक माता के रूप में उन्होंने हमें कार्य को दिया है. So these are the few important things we have to remember on this Mother's Day. Many verses are there because time is not with us. So let me conclude this verse that God has so blessed you and me. परमेश्वर ने हम सबको बहुत सी आशीष दी है. उस आशीषों में सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि परमेश्वर ने माँ को हमें दिया है और इसलिए उन माँ की बातों को हमें स्मरण करना है, उनकी बातों के अनुसार चलना है. तभी हमारा जीवन में ये 3 बातें आ सकती हैं जो मैंने शुरू में बताया. The mothers, when we are growing, we have to remember that our life should be consistent. हमारा जीवन जो है वो बहुत ही स्थिर होना जरूरी है. ये स्थिरता के लिए माँ जो है हमें बहुत सी परमेश्वर के वचनों को सिखाती है और बाइबल में जो है वो इस बात को हम देखें तो गॉड द होली स्पिरिट इज अ कन्फर्टर करके हम पाते हैं. एंड यहाँ पर बाइबल में हमने देखा कि एज मदर कंफर्ट्स, so God the Holy Spirit is talking about when we think about God the Holy Spirit, it is equivalent to the mother's love. So as a mother comforts,
एज अ मदर कंफर्ट। सो इसलिए हमें समर्पित जीवन के लिए समर्पण के साथ रहना है, तो माँ के उस कंफर्ट में हमें रहना है, उस कंफर्ट जोन में रहना है। और साथ ही साथ भय, हमारे अंदर भय बहुत है। कल इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा एक भय है, राइट? उस भय को हटाने के लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दैट्स द लव ऑफ गॉड इज। हम सबको मालूम है एक वर्स है जो आप सब जानते हैं, 2 तिमोथी फर्स्ट चैप्टर उसका 7th वर्स, 2 तिमोथी फर्स्ट चैप्टर उसका 7th वर्स में, दिस वर्स इज मेमोरी वर्स फॉर ऑल ऑफ अस, इट शुड बी 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स नंबर 7। मैं कई बार इस वचन को बताया हूँ, बहुत बार बताया हूँ इसको, एक बार फिर से हम याद करते हैं। देखिए उसके 7th वर्स में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। So God has not given us the spirit of fear. That's why our mother removes the fear from our heart. तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु क्या दिए हैं? सामर्थ्य, प्रेम और संयम। These 3 things are important. God has given us His power, God has given us His love, and God has given us His sound mind. So these 3 things we have to remember, God has given us. So God remove all the fear from your heart and my heart. And the mother reminds us that she removes the fear from your heart and my heart. So इस मदर्स डे के दिन में एक बार फिर से मैं सारी माताओं का अभिनंदन करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो और कोई नहीं कर सकता। जो काम आप आज तक करते आए हैं वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए आप जो काम कर रहे हैं उसे और भी अच्छे रूप से करने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे और अपने प्रेम में बढ़ाए। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। पिता परमेश्वर, इस मदर्स डे के दिन एक बार फिर से हम आपके प्रेम को स्मरण करते हुए अपनी माताओं बहनों को हम अपने हृदय से आपका धन्यवाद देते हुए उनके जीवन में आपकी आशीष को हम चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने उन्हें कलीसिया में, घर में और हमारे जीवन के हर पहलू में आपने विशेष स्थान दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, उनके जीवन के द्वारा हम बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं और बहुत सी बातों को, जहाँ पर हमारे जीवन में हम तकलीफ़ों को देखते हैं, उस समय में उनके प्रेम में, उनकी बातों में, उनके धीरजवंत में, उनके सैक्रिफाइस में हम आपके प्रेम को समझ पाते हैं। इसलिए प्रभु जी, हमारे कलीसिया के हर एक माताओं बहनों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके जीवन में आपके आशीष को हम चाहते हैं। आने वाले दिनों में ये माताएं बहनें प्रभु जी बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को आपके करीब लाने में आपने आशीष दीजिए। इस दुनिया में बहुत से बच्चे दुख और तकलीफ में हैं, वे सब प्रभु जी हमारे कलीसिया की माताओं बहनों के जीवन को देखकर, उनके जीवनों को के द्वारा आपके प्रेम को समझने में आप सहायता करिए। प्यारे प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में जो आशीष दिए उन सब के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। आपके मधुर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सब प्रभु जी आपके वचन को सीखते हुए, आपके वचन के अनुसार चलते हुए एक समर्पित जीवन जीने में आप हमारी सहायता करेंगे, हमारा विश्वास है। हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हुए, आपके मधुर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।